तो रेट क्या बढ़ेगा, इसलिए ये ट्रांसपोर्ट व्यवसाय दिनों प्रतिदिन बंद होने के कगार पे है। परेशानी है पेट्रोल डीजल से, तो पुराने रेट पे ही बुकिंग लोग कर रहे हैं, पार्टियों एक पैसा बढ़ा नहीं रहे हैं। और पार्टियों पे दबाव हम लोग इसलिए नहीं बना रहे हैं कि उनके पास माल ही नहीं है। मुख्य दाम सारे जो है खर्चे कल पुर्जे सब महंगे होते जा रहे हैं और माल मार्केट में दम नहीं है, माल नदारद है। अब देखिए भाई साहब, पिछले 3-4 साल 5 साल में तो हम लोगों का कारोबार दिनों प्रतिदिन कम होता जा रहा है। पहले जीएसटी लगा, जीएसटी में छोटे व्यापारी सब बंद हो गए, उसमें काम आधा हुआ। फिर क्या कहते हैं रहा कुछ के तो 2 साल से पेंडेमिक की एक कोरोना काल चल रहा है, उसमें सब बहुत असर पड़ा है। बाकी रहा पेट्रोल डीजल में इतनी बेतहाशा वृद्धि हुई है कि 65 रुपये से हम लोग 100 रुपये और 90 रुपये डीजल पेट्रोल में गए। जिस पार्टियों ने 1 रुपये कभी रेट भी नहीं बढ़ा, काम ही नहीं है तो रेट क्या बढ़ेगा, इसलिए ये ट्रांसपोर्ट व्यवसाय दिनों प्रतिदिन बंद होने के कगार पे है। तो इसका लॉकडाउन का और पेट्रोल डीजल का कितना फ़र्क पड़ा है? लॉकडाउन का तो सर लॉकडाउन में तो बंद ही था। लॉकडाउन तो लगभग 5-6 महीने बंद ही था, तो वो तो टोटल घर से सबके पैसे गए, गाड़ियों की किस्तें नहीं गई, सब होगा। बाकी रहा कुछ तो जब सुधार आता है उसके बाद क्या कहते हैं कि कोई न कोई फिर से कोई भी आ जाएगी, उसके बाद फिर डाउन हो जाएगा। पेट्रोल डीजल से बहुत परेशानी है। पेट्रोल डीजल से तो पुराने रेट पे ही बुकिंग लोग कर रहे हैं, पार्टियों एक पैसा बढ़ा नहीं रहे हैं। और पार्टियों पे दबाव हम लोग इसलिए नहीं बना रहे हैं कि उनके पास माल ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मार्केट में कोई दम नहीं है, तो जब तक माल नहीं होगा तब तक रेट तो वैसे भी पार्टियाँ बढ़ाने में किसी मूड में नहीं होती। पिछले 5 साल में व्यापारी वर्ग के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ रहा है? कुछ नहीं रहा सर। सरकार की तरफ से हम लोगों को तो डीजल पेट्रोल है लॉलीपॉप दिया गया, ऊपर से रहा रोड टैक्स, टोल बैरियर पे इतना हो गया कि 10-10 हज़ार रुपये यहाँ से दिल्ली तक बैरियर चार्ज लग जा रहे हैं, वो एडिशनल हो गए। अब गाड़ी के किराए में कोई वृद्धि नहीं हुई, माल की बुकिंग में कोई वृद्धि नहीं है और कमी होता जा रहा है। व्यापारी वर्ग के लिए सरकार ने क्या किया है? व्यापारी वर्ग के लिए क्या किया? व्यापारी वर्ग तो जितना उनका भी काम कम ही हुआ है, इसीलिए का माल उनका काम चलता तो ट्रांसपोर्टेशन होता। लेकिन जब उनका भी माल कम ही, व्यापार कम हो रहा है तो कम डिस्पैच हो रहे हैं, तो हम लोग सीधे असर पड़ रहा है। कारोबार का तो सर पूछिए नहीं, कारोबार तो लगभग ख़त्म के कगार पे है। कगार पे क्या है, बंदी हुई होने वाला है, कारोबार एकदम ख़त्म है सर। अब तो क्यों हो रहा है ऐसे, क्यों लगता है आपको? महंगाई, एक तो लॉकडाउन 2 साल से, इधर विगत 2 वर्षों से लॉकडाउन की वजह से माल का आवागमन बंद हो गया। जब व्यापारी माल नहीं मंगाएगा तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ढुलाई नहीं कर पाएंगे। और डीजल पेट्रोल, टोल नाका, टायरों के दाम सारे जो है खर्चे कल पुर्जे सब महंगे होते जा रहे हैं और माल मार्केट में दम नहीं है, माल नदारद है। तो इस वजह से जो है मंदी, ज़बरदस्त मंदी है इस ट्रेड में। सर हम ग्राउंड जब घूम रहे हैं, हाँ, तो कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले हैं जो कह रहे हैं कि पेट्रोल कितना भी बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। उनका कुछ एडिशनल कमाई कहीं से होगा, इस वजह से वो कह रहे होंगे। लेकिन आम पब्लिक जो आम जनता है उनके ऊपर तो कमर तोड़ दिया है। कितने लोगों की बाइक कार खड़ी हो गई जो है। हाँ, जो लोग पेट्रोल नहीं भरवाते हैं, हमें लगता है ये उनकी ही जुबान होगी कि कितना भी महंगा हो जाए हमारे सेहत पे नहीं फ़र्क है। बट जो लोग खरीद रहे हैं पेट्रोल डीजल, उनकी सेहत पे ज़बरदस्त फ़र्क है। तो व्यापारी वर्ग सरकार से कितना खुश ना खुश है? देखिए, गवर्नमेंट काम की है बट महंगाई का भी काम कर गई है। महंगाई तो ज़बरदस्त हुई है, और आमदनी हो फिर महंगाई बढ़े तो समझ में आता है। आमदनी नहीं के बराबर होता जा रहा है और महंगाई चरम सीमा पे है, तो इस वजह से तो कमर तोड़ रहा है ये महंगाई। पिछले 5 साल में जो सरकार ने किया, पहली बात तो जो जीएसटी लागू किए हैं उससे जितनी चोरों कंपनियां थी लगभग बंद हो गई। नंबर 1 से 100% काम हो गया। जो चोरी की तरह से काम करते हैं उनको तो दिक्कत आई है। जो नंबर 1 से काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। कोई काम, हाँ, काम में कमी आई है। 2 बार कोरोना से सरकार का थोड़ा आर्थिक स्थिति डाउन हुआ है, इससे देश में भी मंदी आई है, हर जगह मंदी आई है। काम तो बराबर चल रहा है। हाँ, डीजल पेट्रोल के बढ़ने से हम लोगों का प्रॉफिट बहुत कम हो गया, गाड़ी लाइन में कमाई बहुत कम हो गया है। बाकी विकास का कार्य बहुत ज़्यादा है।
सरकार ने कुछ बढ़ाया तो जैसे पूरी दुनिया में वैक्सीन फ्री में बांटी, फ्री में दी। ये अगर चार्ज करती तो बहुत पैसा रहता है इसका। और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बहुत सी कामें हुए हैं। व्यापारियों के लिए क्या कुछ सुविधा दी है सरकार ने? व्यापारियों के लिए कोई सरकार कभी कोई सुविधा दी ही नहीं है आज तक। 50 साल जब से देश आज़ाद हुआ, व्यापारी अपने वर्ग से काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। व्यापारियों के लिए क्या सुविधा देगी सरकार, बताइए? कभी कुछ दी है क्या? अन्य सरकारें भी नहीं दी, ये भी सरकारें नहीं दी हैं। जो जीएसटी, लॉकडाउन और पेट्रोल डीजल, इनसे कितना % काम इफेक्ट हुआ है? काम 100% इफेक्ट हुआ है। पिछले 5 साल का सरकार में कहीं कोई दोष नहीं है। सरकार ने जो काम उसके हिसाब से कर रहे हैं। रही बात ट्रांसपोर्टर्स की, तो ट्रांसपोर्टर्स के लिए तो पिछले 50 सालों में भी किसी सरकार ने कोई एडिशनल कोई काम नहीं किया है। जो व्यापारी हैं, व्यापारी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। मंदी व्यापारियों में इसलिए आ गई है, चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो, किसी चीज़ को लेकर के तो महंगाई बढ़ रही है, व्यापार ख़त्म हो जा रहा है। जब व्यापार 80% डाउन हो गया है, जीएसटी को लेकर के डाउन हो गया, व्यापार जब कम हो गया और फ्लो ज़्यादा हो गया है, तो गाड़ियाँ रूटीन में चली रही हैं, सारे काम चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो सेविंग फ्लो है वो ना के बराबर हो गया है। महंगाई कहीं से कम हो नहीं रही, तो महंगाई का और सरकार से कहीं को उससे लेना देना तो है नहीं। तो महंगाई तो सब में बढ़ती रही है, कभी कम बढ़ी है, कभी ज़्यादा बढ़ी है। पेट्रोल डीजल से देखें, एक तो कहने की बातें हैं, हर सरकार में कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल बढ़ता है, घटता है, चलता रहता है। पेट्रोल डीजल बढ़ने के इसमें चूँकि व्यापार बहुत कम हो गया है, इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हम व्यापारियों का दाम भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ना बढ़ाने के कारण हम माइनस में जा रहे हैं। व्यापार जो स्थिति है वो लगभग 70-75% व्यापार कम हो गया है। और उस जो व्यापार है, उस व्यापार को हमें रूटीन में करना भी है। तो जब उस व्यापार को हम रूटीन में करेंगे, आज का मटेरियल कल पहुंचाना है, परसों पहुंचाना है हमको, तो हमारा मटेरियल कम होगा, ज़्यादा होगा, हमें उसे उस रूटीन में भेजना है। तो जाहिर सी बात है, खर्चे ज़्यादा आएंगे तो हमें दिक्कतें होंगी। एकदम साफ ठप्पड़ चल रहा है, काम है ही नहीं। अब पूछिए कारण, क्या कारण है? क्या कारण? डीजल का बढ़ना, टोल टैक्स का बढ़ना, ट्रक के दामों को बढ़ना, ट्रक के सामान के पार्ट्स को बढ़ना, ये सारी बढ़ने से इसीलिए नहीं चल रहा है। 90% घाटा में ट्रांसपोर्ट जारी है, 90%, 10% बचा हुआ है। और भी व्यापारी समय से पैसा नहीं देता है, उसके पास ना पैसा है ना हमारे पास पैसा है। मनमाना चलान हो रहा है। गाड़ी का नंबर बदलने के लिए 1000 रुपया लग रहा है। ये सब खर्चे जो है ट्रांसपोर्टर भार पड़ रहा है, समझे? नंबर प्लेट जो भी बदला जा रहा है, 1000 रुपया मेरा लग रहा है। हमारे पास 10 गाड़ियाँ हैं तो 10,000 रुपया तो यही महंगाई में चला है। कहाँ से लगे हम? डीजल पेट्रोल गाड़ियों का भाड़ा, व्यापारी भाड़ा नहीं बढ़वा रहे हैं, माल ढुवा लेते हैं, भाड़ा बढ़ा ही नहीं रहे हैं। कहाँ से हम दें? डीजल नहीं देंगे, पेट्रोल, ट्रक का दाम बढ़िएगा, पार्ट्स का दाम बढ़िएगा, मिस्त्री का मजदूरी बढ़ गया, कर्मचारियों का तनख्वाह बढ़ रहा है, गोदाम रेंट बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टर की हालत बहुत बुरी है। आप जहाँ भी जाइए वो कह दीजिए क्या भाई? बिल्कुल, सब की सीधी बात है, स्थिति एकदम दयनीय है। सरकार ने क्या कुछ? सरकार नहीं चल, सरकार तो अपने विकल्प पर चल रही है भाई, वो अपने हिसाब से चल रही है। सरकार क्या है मनसा, वो अपने हिसाब से चल रही है। हमारे कहने से थोड़े सुन सकती है सरकार सुन नहीं रही है, क्या करें? व्यापारी वर्ग के लिए क्या कुछ काम हुआ है सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार की तरफ से व्यापारी वर्ग के लिए क्या कुछ काम हुआ है? ये रोड बना हुआ है, और रोड बना है तो टोल टैक्स लाद दिया गया है। गाड़ियाँ जाती है तो टोल टैक्स देती है, तब गाड़ी पार होती है। रोड बना है, पुल बना है, सब कुछ बना है, लेकिन भाई हम तो उसका वहन भी कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा लग रहा है ना। गाड़ियाँ जब जाती है तो टोल टैक्स हम देते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे भाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है, नहीं कौन कह रहा है कि नहीं पड़ रहा है? जो नहीं यूज करते, जो गाड़ी नहीं यूज, हमारे तो डेली 3-4 गाड़ी चलती है भाई, डीजल तो डेली भरवाना है, डेली डीजल भराना है। तो डीजल भरे खर्चा, व्यापारी भाड़ा नहीं भरा रहे हैं। वो कह रहा है कि हमको बच ही नहीं रहा है, तो मेरा भाड़ा भरना चाहिए ना भैया। खर्चा हम झेल रहे हैं, हर चीज़ का खर्चा है।